हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ, सीजीपीएससी यानी कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अधिक अधीक्षक बाल जो है देखरेख संस्था महिला एवं बाल विकास के रिक्त पदों पर भर्ती विज्ञापन आज ही के डेट पर जो है वो जारी किया गया है। ये जो रोजगार नियोजन प्रकाशन की जो तिथि है वो 15/10/2025 की तिथि में आयोजित की गई है। बात करते हैं इसके बारे में, तो ऑनलाइन जो आवेदन है वो आप जो है 10/10 यानी कि 10 अक्टूबर 2025 सुबह 12 बजे से लेकर 8 नवंबर रात्रि के 12 बजे तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। बात करें इसकी परीक्षा तिथि की, तो इनकी जो परीक्षा तिथि है वो आपके 18 जनवरी 2026 को संभावित है और परीक्षा तिथि में बदलाव हो सकता है, लेकिन परीक्षा होगी ये तय है। आज हम जो होती है इस अधीक्षक के जो होती है पूरे इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, जैसे कि सिलेबस क्या रहेगा, क्या सैलरी रहेगी, क्या आपकी आयु उम्र रहेगी और क्या क्या इनकी योग्यता है, और पूरा सिलेबस पर जो है हम ब्रीफ चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो पर कहीं नहीं जाइएगा, अंतिम तक वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आप जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट से चूक जाएंगे। चलिए बात करते हैं हम जो है इनके बारे में पूरी डिटेल में। तो देखिए, पदों की संख्या की बात करें तो यह पद जो होते टोटल 55 पदों पर विज्ञापन निकला है, और जो होती ये 9वें स्तर के ये वेतन मैट्रिक अब इस पर लागू होंगे। बात करें जो होती है अधीक्षक बाल देखरेख संस्था की, तो इसमें अनारक्षित के लिए 23 पद, अनुसूचित जाति के लिए 6 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 18 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पद जो है निर्धारित किए गए हैं। और सभी में जो सभी वर्ग है उनमें महिलाओं को जो होती है इतनी सीट आपके आरक्षित रहेंगे, जैसे कि अनारक्षित में 6, अनुसूचित जाति में 1, जनजाति में 5 और जो होती है अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 पद जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगे। तो टोटल ये जो है वो 55 पदों पर विज्ञापन निकला हुआ है। तो अगर आप लोग इनके लिए इंटरेस्टेड हैं और नौकरी पाना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आप जरूर अप्लाई कीजिए और बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। और विद्यार्थी कम्युनिटी जो है इसकी फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को तैयारी करवाएगी। चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले देख लेते हैं इनके वेतन को। तो ये जो वेतन है वो मैट्रिक लेवल 9 का है। तो इसमें जो वेतन है वो आपके 9,300 से लेकर आपके 34,800, साथ ही साथ आपका जो है 4300 रुपये आपका क्या रहेगा, पे ग्रेड रहेगा। तो टोटल लगभग 40,000 जो है आपका वेतन शुद्ध रूप से आपको मिलेगा। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में की बात करें तो इसमें जो योग्यता बताई गई है वो समाज कार्य यानी कि MSW समाजशास्त्र मनोविज्ञान में आपके स्नातकोत्तर यानी कि आपकी PG की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपको विधि में स्नातक कर होना चाहिए। किसमें? विधि में स्नातक होना चाहिए। अब बात करते हैं हम जो होते हैं आयु सीमा की। तो अभ्यर्थी की आयु 1/1/2025 को 21 वर्ष कम से कम और अधिकतम 30 वर्ष हो, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य में जो शिक्षित बेरोजगारों को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासियों को अधिकतम 35 वर्ष में जो है वो 5 वर्ष की अलग से छूट दी जाएगी। अर्थात जो आयु सीमा इसकी है मूल रूप से आपको आप लोगों के लिए यानी कि छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार 40 वर्ष के युवा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका वर्ष आपके आयु का, ये आपकी जो शैक्षणिक योग्यता और ये आपका जो है प्रेगेड। अब आगे हम देखेंगे किसके बारे में, इनके सिलेबस के बारे में, और कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपका विद्यार्थी कम्युनिटी का टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो पिन किया हुआ मिलेगा, आप वहां जाकर डायरेक्ट इसे प्राप्त कर सकते हैं। और इस जो भर्ती परीक्षा की अलग अलग बिंदुओं पर कुछ चर्चाएं दी हुई है, आप इसे जो है लाइन टू लाइन जो है देख सकते हैं, इस PDF में दिया हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो ये परीक्षा जो है 2 चरणों में आयोजित होगी। कितने चरणों में? 2 चरण। प्रथम जो चरण है उसमें जो परीक्षा होगी ना वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। किसका? ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, जो 300 अंक का होगा, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और 3 अंकों का रहेगा। साथ ही साथ जो है इसमें साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू का भी प्रावधान है, यानी कि आपका इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, परीक्षा की जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, और जो है इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का होगा, 300 नंबर का। इसमें 2 भाग रहेंगे, एक तो जो है आपका सामान्य छत्तीसगढ़ जो 50 अंक के पूछे जाएंगे, और दूसरा जो भाग रहेगा वो रहेगा बालकों से संबंधित ज्ञान, जो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 अंक के, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के रहेंगे। और साथ ही साथ जो है इसमें माइनस मार्किंग भी
दिया गया है। माइनस मार्किंग की बात करें तो 1/3 यानी कि 33% आपका माइनस मार्किंग रहेगा 1/3, जो कि सीजीपीएससी में नॉर्मली सभी एग्जाम में, जो एग्जाम सीजीपीएससी लेता है उसमें माइनस मार्किंग 1/3 रहता ही है। चलिए बात करते हैं आगे हम सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य ज्ञान जो रहेगा वो 50 नंबर का रहेगा, और जो होते बालकों से संबंधित जो प्रश्न रहेंगे वो आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो इनमें अगर हम छत्तीसगढ़ का सिलेबस देखें तो छत्तीसगढ़ का जो होते स्वतंत्रता यानी कि इतिहास से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, भूगोल से पूरे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, पुरातात्विक पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ का साहित्यिक संस्कृति कला और जो होती है जनौला मुहावरे हाना लोकोक्तियों से क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही साथ जो है छत्तीसगढ़ की जो विशेष जनजातियां हैं उनके तीज त्योहार परंपरा है वहां से क्वेश्चन आएंगे। आगे देखते हैं तो देखिए छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है कृषि है यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन आपके रहेंगे। छत्तीसगढ़ के उद्योग ऊर्जा जल एवं खनिज से क्वेश्चन रहेंगे। छत्तीसगढ़ की जो सामाजिक घटनाएं हैं, जो समसामयिक घटनाएं हैं यानी कि करेंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ का जो है पूरा सिलेबस इसमें यह, जैसे कि आप सीजीपीएससी का जो एग्जाम देते हैं ना, जिसमें 50 नंबर का आपका छत्तीसगढ़ रहता है, सेम टू सेम सिलेबस छत्तीसगढ़ का वही है। सिलेबस अलग है तो वो है बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान की। तो सीजीपीएससी की जो तैयारी कर रही उसके लिए है गोल्डन है। गोल्डन इसलिए है क्योंकि ये सिलेबस उनका ऑलरेडी कंप्लीट रहता है, आपको इसकी तैयारी करनी है अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान की। तो देखिए बालकों से संबंधित जो संवैधानिक जो प्रावधान एवं कानून है, जैसे कि भारत के संविधान में क्या क्या प्रावधान है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख में, लैंगिक अपराध, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख, दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़ दिव्यांग अधिनियम 2023 में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बालकों के अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार, ये सभी से क्वेश्चन आपके बनेंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये आपका इंग्लिश में दिया हुआ है, आप लोग जो है देखते चलिएगा। वहीं अगर हम बात करें बाल कल्याण एवं विकास की, तो इसमें जो होती मिशन सक्षम, कुपोषण, कुपोषण प्रबंधन, शरीर के विकास, बच्चों की सामान्य बीमारी उपचार, दिव्यांग बालकों के लिए केंद्र शासन सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो, बालकों के संरक्षण देखभाल, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। देखिए पूरा जो होती है आप लोगों के लिए सिलेबस में डिफाइन किया हुआ है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे, कहीं आपको भटकना नहीं है। मैं आपको लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन से पुस्तक से आप लोगों को तैयारी करनी है, कितनी तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। विद्यार्थी कम्युनिटी आपके साथ हमेशा खड़ी हुई है, आप लोगों को घबराने की कतई जरूरत नहीं है। बस आपको एक लक्ष्य केंद्रित होकर आपको तैयारी करनी है। बात करें आगे सिलेबस की, तो जो है आपका बाल मनोविज्ञान की क्वेश्चन आपके रहेंगे, जो कि टेट और सेट में जो होते सामान्य रूप से पूछे जाते हैं, जैसे कि विकास के चरण, मनोविज्ञान, काउंसलिंग, आकलन, हस्तक्षेप, अनुसंधान, एप्लीकेशन के साथ साथ ही आपका जो होती है आपका बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए आपातकालीन जो सेवाएं हैं, कौन कौन सा, चाइल्ड हेल्पलाइन जो कि 198, महिला हेल्पलाइन 181, पुलिस हेल्पलाइन 112, और जो होती है आपातकाल के संबंधित जो सेवाएं हैं वो। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस, सैलरी, योग्यता और जो होते पदों की पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को लिए जो दिया है। आप लोगों को अगर बेहतर लगा होगा हमारा आज का वीडियो और छत्तीसगढ़ शासन की जो ये वैकेंसी, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट पॉजिटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।